Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आज के द हिंदू में न्यूज कम है, राइट? न्यूज कम है बट क्वांटिटी बहुत अच्छी है, जिसमें चांसेस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि आपने कल वाला सेशन देखा होगा, जिसमें स्कैंडिनेवियन और बाकी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, राइट? और आज के द हिंदू में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस 2 या 3 वीडियोज़ में बहुत बार कवर किया है। Just like lumpy skin diseases, and I'll recommend you the article that you should read at least once, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑस्कर के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है। ऑस्कर के रिगार्डिंग एक गुजराती फीचर फ़िल्म है, चिल्लो, राइट? चिलो चिलो या जो बोलना है आप बोल सकते हैं, राइट? तो चिलो ये ऑफ़िशियल नॉमिनेशन हुआ है इसका ऑस्कर में। ऑस्कर आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसे खड़े रहते हैं अंकल, राइट? ऐसे खड़े रहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही होते हैं ऑस्कर साहब, राइट? तो वो ऑस्कर अवार्ड है, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इंडिया की ये 4th ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर एंट्री करेगी, राइट? प्रॉपर नॉमिनेशन हुआ है और पास हुआ है नॉमिनेशन, राइट? ये पेज नंबर 10 पे बहुत छोटा-सा न्यूज़ है, बट वी विल डिस्कस इट इन लेंथ रिगार्डिंग द नॉमिनेशन एंड ऑल, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सेकंड थिंग अ ब्लो फॉर डिग्निटी ये क्वेश्चन है आपको एलजीबीटीक्यू से रिगार्डिंग, राइट? एलजीबीटीक्यू प्लस से रिगार्डिंग है ये। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू द आईलेट लीगल पर्सपेक्टिव एंड क्लैट जीके एंड लीगल पर्सपेक्टिव, राइट? थर्ड टॉपिक इज इंडिया इजिप्ट डिफेंस रिलेशंस। राजनाथ सिंह गए हैं इजिप्ट, तो इसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? और डिफेंस रिलेशन से रिलेटेड है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए हो जाती है। इसमें हम ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देखेंगे, कल्चरल एस्पेक्ट देखेंगे और देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट विल बी फोकसिंग ऑन, राइट? एंड दिस इज फ्रॉम द पीआईबी, राइट? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ये न्यूज़ है, right? And just download the PPT, you will be able to understand it in more comprehensive manner, right? So first topic for us is Gujarati feature film Chillo Show makes the cut for the Oscars, right? मूवी देखिएगा जिस दिन भी रिलीज हो ये मूवी ऑल इंडिया लेवल पे, जिस भी लैंग्वेज में रिलीज हो एक बार देखिएगा जरूर, राइट? क्योंकि ऑस्कर मूवी है और ऑस्कर मूवी देखनी चाहिए। और कुछ ऐसी मूवीज है दैट आई विल रिकमेंड यू इन दिस वीडियो जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, राइट? जस्ट एक क्लिक से मिल जाएगी। जैसे गांधी मूवी अगर आपने देखी होगी, 1982-83 की मूवी है। दिस इज द वन ऑफ द फैंटास्टिक मूवी दैट आई हैव एवर वॉच्ड, राइट? तो वो देखना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी ही है क्योंकि उससे आपको एक ना अगर आप एजुकेशन पर्पज़ से भी देखेंगे, तो आपको 1894 फॉरवर्ड जो गांधी का जो भी एरा रहा, तो अफ्रीका से इंडिया तक वो सब कुछ समझ में आएगा उसमें। वी विल डिस्कस इट ऑन इट टू, राइट? तो ये ऑस्कर मूवी काफ़ी बहुत ही प्यारी फ़ोटो है इस मूवी की, ऑस्कर की। चिल्लो मूवी है, गुजराती मूवी है। कमिंग टू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस, तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चूज की ये जो मूवी है आपकी चिलो शो, लास्ट फिल्म शो, ये मूवी का नाम चिलो शो, राइट? गुजराती ड्रामा है और इसके जो मतलब है कौन ये, पैन नलिन्स, इनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। मतलब ये ऑलमोस्ट खुद की स्टोरी बता रहे हैं। एक बच्चा है, वो मूवी के लिए कुछ इस टाइप से कुछ रिलेशन है, मूवी का थीम है उसका एंड आई हैव जस्ट मेंशन्ड दैट थीम आल्सो, राइट? तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी मूवी की। और जब मूवी देखिएगा क्लैट एग्जाम से पहले, इतना भी क्लैट में नहीं जाना है कि सर कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये आपका ब्रॉडनेस इंक्रीज करता है। इवन आई रिमेंबर्ड लाइक कि क्लैट 2022 दिस ईयर उन्होंने एक इंग्लिश में पैसेज डाला था जो कि एक मूवी से ही था, राइट? अगर उस चीज को आप गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे, वो मूवी में ही मिलेगा। क्लैट 2022 इंग्लिश सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था। मैं एक स्टोरी मैं बता देता हूँ आपको। उसमें क्या होता है कि एक बच्चा है, राइट? वो अपने भाई से बिछड़ जाता है, फिर वो जाता है ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑर्फनेज में बहुत सारी चीज़ें होती है। लेटर ऑन वो अपनी मदर से मिलता है। तो ये पूरी स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई एम गिविंग यू अ रेफरेंस कि व्हाई यू शुड वॉच सच मूवीज़। कि क्लैट ने पूछा हुआ है। अब जिन लोगों ने वो नोवेल पढ़ी है या फिर वो स्टोरी पढ़ी है, उन्हें पूरा आइडिया है उसका, दे विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चन। इवन व्हेन आई अटेम्प्टेड द क्लैट 2022 इंग्लिश पेपर, आई डिडंट रीड द पैसेज, आई जस्ट गिव अ वन रीडिंग कि हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है। डायरेक्टली आई जंप्ड ऑन द क्वेश्चंस, राइट? तो इस तरह से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप एक बार ज़रूर से देखिएगा 2022 क्लैट इंग्लिश, राइट? आते हैं अभी करंट एनालिसिस पे। पैन नलिन्स की है ये सेमी ऑटोग्राफी चिलो शो, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लास्ट फिल्म शो।
ये 95th एकेडमी अवार्ड्स, एकेडमी और ऑस्कर को मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, एकेडमी एंड ऑस्कर सब बोथ सेम, राइट? तो ऑस्कर वो खड़े वाले भाई साहब होते हैं और 95th एकेडमी अवार्ड्स है, तो इसको याद रखना है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया। एकेडमी 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक होता है अमेरिकन मूवी की कैटेगरी में और एक होता है इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, राइट? ये अंग्रेजों का आईफा अवार्ड है बेसिकली, ये समझ लीजिए आप। जो स्टार प्लस पे आप आईफा देखते हैं, ये इंग्लिश का आईफा अवार्ड है, राइट? ये उनका बाहर विदेशियों का आईफा अवार्ड है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फीचर फिल्म में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। 95th एकेडमी अवार्ड्स हो रहा है, एक और ये 95th एकेडमी अवार्ड्स 12 मार्च 2023 को होगा। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इर्रेस्पेक्टिव वो इस साल का क्लैट हो, आईलेट हो या नेक्स्ट ईयर का एमएच-सेट या सिम्बायोसिस हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ होगा? डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, राइट? डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में होगा। एंड चिलो शो हैड इट द वर्ल्ड प्रीमियर एज द ओपनिंग फिल्म एट द ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल एंड हैज वॉन मल्टीपल अवार्ड्स। इसकी जो पहली प्रीमियर ओपनिंग प्रीमियर हुई थी, वो थी ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में। इस चीज को याद रखना है। ये कुछ हार्डकोर फैक्ट्स है जो आपको याद होने ही चाहिए। पैन नलिन्स का नाम, चिलो शो, व्हाट इज इट इन इंग्लिश, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, डॉल्बी थिएटर, और ये पहली बार किस फॉरेन लाइक फेस्टिवल में हुई थी, तो ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल। और कौन सा है, तो 95th एकेडमी अवार्ड्स, राइट? तो इजी था। इस पीपीटी से आपको आई गेस कि इतना क्लियर हो गया इस शीट से, राइट? और आप क्या करेंगे, एक बार वो जरूर 2022 का क्लैट इंग्लिश उठाएंगे। I am not remembering the exact passage number, but it is a very small passage. It's a story, and I have given you the story. का थीम क्या है कि एक बच्चा होता है, वो अपने भाई से सेपरेट होता है। वो लोग एक्चुअली कोलकाता का एक है ये आपको, और ये बहुत अच्छा यूट्यूब पे स्टोरी भी है, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। 15-16 मिनट्स की स्टोरी है, जरूर से देखिएगा। क्योंकि ऐसी चीजें जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सर, ये मैंने पढ़ा है, आई विल एबल टू डू इट। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करूंगा, आपने टाइम सेव किया। और क्लैट स्मार्ट लोगों के लिए है, राइट? रटने वाले लोगों के लिए क्लैट नहीं है, क्लैट स्मार्ट लोगों के लिए, कि जो स्मार्टली डील करते हैं क्वेश्चन के साथ। ऐसी-ऐसी चीज़ों को आप एप्लीकेशन में डालते हैं चीज़ों को, राइट? तो ये चिलो शो याद रहेगा ये सब आपको अब। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर इट। एंड आई विल ट्राई टू फिगर आउट द एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर, राइट? एंड आई विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, राइट? यू कैन जस्ट सिंक इट ऑन कि सर किस मूवी से एग्जैक्टली वो उठाया गया, राइट? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो। एंड व्हेन आई रेड दैट, आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चन मेकर। जिसने भी क्वेश्चन बनाया है वो, he or she is very smart at it, right? Coming to the next aspect, the film is inspired by the Nalin's own memory falling in love with the movies as a child in rural Gujarat। मैंने आपको बताया एक छोटा बच्चा होता है जो मूवी से ऐसी मूवी लव में हो जाता है, गुजरात का है ये, इसलिए इसकी सेमी ऑटोबायोग्राफी है। तो आपको ये भी आए तो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? और इस मूवी को मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं। 66 वैले वैलेडोलिड वैलेडोलिड फिल्म फेस्टिवल इन स्पेन में इसको मिला है अवार्ड। फिर इट आल्सो एंजॉयड द कमर्शियल सक्सेस ड्यूरिंग इट्स थिएट्रिकल रन, राइट? एंड गोल्डन स्पाइक हुआ इसका 66 वैलेडोलिड फिल्म फेस्टिवल में, राइट? और अब एकेडमी अवार्ड्स, 95th एकेडमी अवार्ड्स, राइट? आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस एकेडमी अवार्ड्स। एकेडमी अवार्ड्स एक बड़े भाई साहब होते हैं, वो अपने से हाथ लेके खड़े रहते हैं गोल्डन, ठीक है? तो ये भाई साहब इंग्लिश मूवी वाले भाई साहब हैं। अमेरिकन और जो इंटरनेशनल फीचर फिल्म उनको दिया जाता है। एकेडमी अवार्ड्स को ही हम ऑस्कर बोला जाता है। इससे कंफ्यूज नहीं करना है, राइट? और ये कौन प्रेजेंट करता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमी अवार्ड्स के रिगार्डिंग। आपको डायरेक्टली एक पैसेज आ जाएगा, ये जो आपकी मूवी है चिलो, इसको गूगल करिएगा तो आपको इस मूवी के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। एंड दे विल जस्ट रिमूव द फैक्ट्स एंड पुट दैट इन द जीके क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली एक आ जाएगा ऐसे करके कि हाँ ये मूवी है सर, ये स्टोरी है, उस पे 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे डायरेक्टली। सर एकेडमी अवार्ड्स कौन प्रेजेंट करता है? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, राइट? और स्टैच्यू डिपिक्ट्स अ नाइट रेंडर द आर्ट डेको स्टाइल। जो स्टैच्यू मैंने बताया आपको जो खड़े रहते हैं भाई साहब, वो आर्ट डेको स्टाइल का, राइट? द अवार्ड ओरिजिनली स्कल्प्ट किसने किया था? जॉर्ज स्टैनली ने। और डिजाइन स्केच किया था सेड्रिक गिबॉन्स ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द क्लैट और आईलेट पर्सपेक्टिव कि भाई इसको स्कल्प्ट किसने किया था और डिजाइन स्केच किसने किया, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए, राइट? एएमपीएस फर्स्ट प्रेजेंट 1929 में पहली बार ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया, 1929 में, राइट? और किसने प्रेजेंट किया? डगलस
फेयरबैंक्स ने, डगलस फेयरबैंक्स ने प्रेजेंट किया था। और कहाँ प्रेजेंट किया? हॉलीवुड रोजेवेल्ट होटल इन व्हाट वुड बिकम द नोन एज द फर्स्ट एकेडमी अवार्ड। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट एकेडमी अवार्ड कब और कहाँ प्रेजेंट किया गया? 1929 में हॉलीवुड रोजेवेल्ट होटल में प्रेजेंट किया गया बाय डगलस फेयरबैंक्स के। राइट, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। कंप्लीट आपको एकेडमी अवार्ड्स और जो आपका मूवी है उसके बारे में पता चल गया, यहाँ पे चिलो के बारे में। और एक बार आप जरूर से जाइएगा और देखिएगा चिलो के बारे में, क्योंकि उस तरह के पैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लैट 2022 ने आपको एक मूवी के थीम पे पैसेज दिया था इंग्लिश का, राइट, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और एकेडमी अवार्ड सेरेमनी वाज फर्स्ट ब्रॉडकास्टेड ऑन रेडियो। रेडियो पे पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था 1930 में, और स्टार्ट कब हुआ था? 1929 में रोजेवेल्ट होटल, एंड 1953 में पहली बार इसको टीवी पे दिखाया गया कि हाँ भाई ये दिए जा रहे हैं। रेडियो पे कैसे देते होंगे कि चलो को एकेडमी अवार्ड दिया जा रहा है, तालियां, राइट। तो 1930 में पहली बार रेडियो, टेलीविजन पे 1953, और एज सच पहली बार कब दिया गया? 1929 में, राइट। आर्ट डेको स्टाइल, जॉर्ज स्टैनले, सेड्रिक गिब्बन्स, ये याद होने चाहिए। डगलस फेयरबैंक्स, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, और ऑस्कर बोला जाता है एकेडमी अवार्ड्स को, राइट। और इस बार कितने नंबर का एकेडमी होगा? 95, 95, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस, इसमें बात करेंगे हम जो इंडियन मूवीज है उनका ऑस्कर पे क्या इफेक्ट रहा है। इंडिया एंड ऑस्कर, राइट, इसका आप टॉपिक भी डाल सकते हैं, इंडिया एंड ऑस्कर। 1957 में पहली बार एक मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, और वो था मदर इंडिया। मदर इंडिया आप सबने कहीं ना कहीं देखा हो कि जो हीरोइन है वो मतलब हल लेकर के कंधे पर है, दैट इज द पोस्टर ऑफ दैट मदर इंडिया मूवी, राइट। आप लोग तो नहीं देखेंगे मदर इंडिया, ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, लेकिन मन होगा तो देखिएगा जरूर, राइट। was the first submission for the Academy Award for the Best International Feature Film category, right? और पहली बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया था किसी इंडियन मूवी में, वो थी भानु अथैया जी को दिया गया था फॉर अ कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द मूवी गांधी इन 1983। भानु अथैया 55th एनुअल एकेडमी अवार्ड्स 1983, गांधी और कॉस्ट्यूम डिजाइन, राइट। अगर आप लोगों ने गांधी मूवी देखी है और नहीं देखी है तो जरूर से देखिए गांधी मूवी। गांधी मूवी है रिचर्ड एटनब्रॉक की मूवी है, रिचर्ड एटनब्रॉक की, एंड इट इज अ वेरी नाइसली एक्सप्रेस्ड गांधीज आइडिया, राइट। कि गांधी साउथ अफ्रीका से लेकर के सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, एवरीथिंग दिस मूवी है। कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का मन हो ना, थोड़ा बहुत जानना हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे क्या हुआ था गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये मूवी देख सकते हैं, गांधी मूवी। इस मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया जी को ऑस्कर मिला था 55th, और इस टाइप के क्वेश्चन क्लैट ने भी डाले हैं। आज तक इंडिया के 3 ऐसे मूवीज है जिनका फाइनल लिस्ट ऑस्कर में गया है, और ये 4th हो चुका है, तो आप टोटल बोल सकते हैं 4, ठीक है, राइट। फर्स्ट इज मदर इंडिया, सेकंड इज सलाम बॉम्बे 1988, एंड द थर्ड इज लगान 2001। कितना गुना लगान दोगे, राइट। लगान मूवी सबने देखी है, आमिर खान, राइट। तो लगान है, सलाम बॉम्बे है, एंड मदर इंडिया है। गांधी प्रॉपर ऐसे ऑस्कर में नहीं गया, उसकी उस मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया, राइट। कैटेगरीज होते हैं तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया जी को दिया गया, एंड इट इज वेरी इंप्रेसिव मूवी, यू शुड वॉच इट, एटलीस्ट वंस यू शुड वॉच, राइट। Coming to the next aspect of today analysis is a blow for dignity. This complete article we have covered earlier, and I'm again going to cover it because इसमें थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट। बस इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले I'll tell you the full form of this very particular term that I have written it here. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and plus. Plus is those gender who are not identified yet. इसमें अगर और आते हैं उसमें ऐड कर देंगे। तत्काल प्रभाव से क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर्स, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट कि एग्जैक्टली किस तरह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज पर। इजिली यू कैन एक्सपेक्ट बिकॉज इट इज द थर्ड टाइम द हिंदू इज कवरिंग एंड सेकेंड टाइम वी आर कवरिंग इट, राइट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस, इस पूरे आर्टिकल में जब आप पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, पेज नंबर 10 पे है ये आर्टिकल, तो इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी बातें की गई है। इसमें कुछ टर्म्स बताए गए हैं
कि लेट मी गेट फ्रेंडली विद यू विद द टर्म्स। इसमें जो टर्म्स बताए गए हैं वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक्स अबाउट द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट? सेकंड थिंग इट टॉक्स अबाउट द the LGBTQ community. Third thing it talks about the conversion therapy, right? Fourth thing it talks about, it is also important regarding this, जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट, राइट? और इसको हम लिंक करेंगे केसेस से और आर्टिकल 377 के डीक्रिमिनलाइजेशन से, राइट? तो इन 4 बुलेट पॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन मूव करे, राइट? आई होप आई एम क्लियर ऑन इट। तो आते हैं डिस्कशन पे। तो कन्वर्जन थेरेपी क्या होता है? कन्वर्जन थेरेपी वो चीज होती है जिसमें सेक्स चेंज करवाया जाता है, राइट? और ये मेडिकल टर्म में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है इट इज अगेंस्ट द मेडिकल। सर, जो नेचुरल है उसको रहने दीजिए ना। व्हाई यू वांट टू कन्वर्ट इट? एलजीबीटी, लेस्बियन होना, गे होना, बाइसेक्सुअल होना, ट्रांसजेंडर होना, इट्स नॉट अ लाइक डिजीज। ये डिजीज नहीं है सर। इट इज योर आइडेंटिटी एंड यू शुड बी प्राउड ऑन योर आइडेंटिटी एंड नो वन शुड हैव दैट काइंड ऑफ राइट टू से दैट कि हाँ ये क्योर करो, इसको कन्वर्ट करो, आप कन्वर्ट करा लो, फिर आप अच्छे हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ डिजीज। इस पे मूवीज भी है बहुत सारी, आयुष्मान खुराना की मूवी है, देखिएगा आप लोग, राइट? तो ये क्या है? एक सूडो साइंटिफिक फेक साइंटिफिक प्रोसेस है सर। प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू चेंज द इंडिविजुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन। किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज करने वाले आप कौन होते हो? हु द हेल यू आर? सिंपली मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्टली बात की है इस चीज पे एंड इट इज वेरी इंप्रेसिव कि सच हाई कोर्ट्स आर टेकिंग द इश्यूज कि एलजीबीटीक्यू का नाम ले लेना, इनको 377 के थ्रू डीक्रिमिनलाइज कर देना ही खत्म नहीं होता है। इवन यू माइट हैव जस्ट रिमेंबर कि कर्नाटक और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको एक स्पेशल नेम दिया है। बताइएगा किस गवर्नमेंट ने स्पेशल नेम दिया एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को? राइट? तो यहाँ पर से ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप बताइएगा, ये लिंक होगा वहां से, राइट? तो आप बताइएगा जरूर कि एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी को किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल नाम दिया है, राइट? उसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया अगस्त के सेशन में। आई होप यू विल बी आंसरिंग इट एंड यू विल आंसर इट श्योरली। और नहीं कर पा रहे तो एक बार रिवाइज करिए सेशंस, बिकॉज यू नीड रिवीजन, और रिवीजन नहीं होगा तो एनएलयू नहीं। right? तो कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर बात की गई कि सर कन्वर्जन थेरेपी मतलब लोग कर देते हैं, डॉक्टर कर देते हैं, और बहुत गलत है। और मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज को कॉग्निजेंस में लिया था एस सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक हो गया हार्डकोर फैक्ट, एस सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डीक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सेक्शन 377, जो कि अननेचुरल सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अननेचुरल सेक्सुअल जो होता है उसके बारे में बात किया है। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उनके बारे में बात करता है 377। और टू बी प्रिसाइज, ये डेट याद रख लीजिएगा 6 सितंबर 2018। अगर क्लैट बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता है और वो चाहता है कि आपका आंसर गलत हो, वो डायरेक्टली ये चीज़ डालेगा किस डेट में ये चीज़ आया था नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट, तो 6 सितंबर 2018, राइट? तो कहीं से भी लूप होल नहीं देना है क्लैट को कि आपके मार्क्स कट सके, राइट? तो कम और बताइएगा किस स्टेट ने इस एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को स्पेशल नाम दिया, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, तो कन्वर्जन थेरेपी के बारे में है ये कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। और कन्वर्जन कराने से क्या होता है कि आप आपके आपके हार्मोन्स जो हैं उसमें चेंजेस होते हैं, राइट? और हार्मोन्स चेंजेस होंगे तो मेंटल इंबैलेंस, इवन सुसाइडल थॉट्स तक हो सकते हैं। इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज यू वांट टू चेंज द थिंग दैट गॉड हैव गिवन यू, राइट? तो चेंज कर। इसमें एक दूसरी टर्म है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, हम लोगों ने बात किया था कि वी विल डिस्कस ऑन इट। तो इसमें से हम लोगों ने एलजीबीटीक्यू के बारे में डिस्कस कर लिया, कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बात कर ली, मद्रास हाई कोर्ट के बारे में बात कर दिया, राइट? तो हमारे लिए क्या बचा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड दिस केसेस ऑन आर्टिकल 377। दिस इज नेशनल मेडिकल कमीशन। आपको लग रहा होगा सर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोला था, बता मेडिकल काउंसिल ऑफ, पता है वो नेशनल मेडिकल कमीशन। हाँ, ये नाम चेंज हुआ है, राइट? नेशनल मेडिकल कमीशन चेंज हुआ है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो चेंज हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन से। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसने रिप्लेस किया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, राइट?
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पहले बात करेंगे। ये 1934 में स्टैब्लिश हुआ बाय द एक्ट ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है, हार्डकोर फैक्ट्स है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, राइट? और करंट अफेयर्स का है तो इट इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस, तो यू शुड आंसर इट एंड यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट, राइट? व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप पे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला बहुत सारी की चीजें आ जाएंगी, बता देगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, गलत करके चले 1934 में स्टैब्लिश हुआ है, राइट? 1933 के एक्ट से, और अब क्या नाम है? नेशनल मेडिकल कमीशन, राइट? आई होप आई एम क्लियर ऑन इट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस एनालिसिस, देखते हैं और हमारे लिए क्या है इसमें। 1956 में इस चीज को रिपील किया गया क्योंकि कॉलोनियल था तो चेंज तो करना है, बहुत बार चेंज हुआ है 1964, 93, 2001, यू कैन जस्ट लीव दिस पार्ट, बट याद रखना है 1956 को, बिकॉज 1956 के ही एक्ट को चेंज किया गया 2019 में 8 अगस्त, और उसको किया गया नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, और 2020 में ये प्रॉपर चेंज हो गया, राइट? आई होप आई एम क्लियर ऑन इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा देर होल्ड कर लीजिए अपने ब्रेक। लेट मी कनेक्ट दिस पार्ट विद द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या डेट है? 8 अगस्त, तो इंपॉर्टेंट है 8 अगस्त, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, लेड बाय गांधी, एंड स्लोगन क्या था? डू और डाई, ठीक है? डू और डाई, गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड 8 अगस्त, राइट? चलिए ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, इसको हम लोगों ने लिंक किया, बट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है वो रिप्लेस हो गया था नेशनल मेडिकल कमीशन से ऑन 8 अगस्त 2019 बाय एन एक्ट, और प्रॉपर कब स्टेबल हुआ? 2020 में। अब बात करेंगे हम, क्योंकि ये अब चेंज हो चुका है तो इसके बारे में भी बात करना जरूरी है, नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में, राइट? तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ बता दिया 25 सितंबर 2020, राइट? इट इज अ 33 मेंबर बॉडी, राइट? एक चेयरमैन होंगे, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, जो एम्स वगैरह के जो हेड होते हैं वो उनके इसके चेयरमैन होंगे एक्स ऑफिशियो, और 22 अदर मेंबर्स होंगे, तो टोटल हो गए 33। बांट देना है 1 + 10 + 22। हाँ भाई मैथ्स लगा लो, 33 हो गए। अब ये 22 का 60% जो है उसमें मेडिकोज होने चाहिए, ऑब्वियसली मेडिकल काउंसिल हो तो मेडिकोज ही होने चाहिए, उसमें कोई इथिक्स वाले लोग भी डाले हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो और मेडिकल नेग्लिजेंस भी पॉइंट आता है तो उसको भी देखना होता है, आप पढ़िएगा लॉ स्कूल में। 60% 22 में से कौन होने चाहिए? मेडिकोज, राइट? करंट चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएंगे क्योंकि 3 इयर्स के लिए ही उनको अपॉइंट किया गया, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। और इस पर्टिकुलर जो आपका कमीशन है उसके अंदर 4 अलग-अलग ऑटोनॉमस बॉडीज बने हुए हैं। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड एंड एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, राइट? तो ये 4 एक बार देख लीजिएगा, बट सुरेश चंद्र शर्मा का नाम याद रखिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कमीशन तक की जर्नी याद रखिए, एलजीबीटीक्यू+ का डेफिनिशन याद रखिए, 8 अगस्त का रेफरेंस है, राइट? बहुत आसान से तरीके से हम लोगों ने इसको समझा। अब क्या हमारे लिए बनता है? अब हम लोगों ने इसमें देख लेते हैं एक बार क्या-क्या कवर कर लिया। हम लोगों ने एमसीआई भी कवर कर लिया, राइट? तो अब हमारे लिए बचता है केसेस, राइट? केसेस बचता है। केसेस में क्या-क्या है सर? केसेस में क्या-क्या है देखते हैं केसेस में क्या है? व्हाट आर द रूलिंग्स रिगार्डिंग द सेफगार्डिंग ऑफ एलजीबीटीक्यूआईए+, राइट? एसेक्सुअल होता है ए से, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, राइट? एंड एसेक्सुअल एंड अदर्स, राइट? तो ऐसे चलता है ये। सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस चला था एंड इट इज इन क्रोनोलॉजी, और आपको क्रोनोलॉजी से ही याद रखनी है, डोंट एवर डेयर टू मेस विद द क्रोनोलॉजी, नहीं तो ब्लंडर होगा, और ब्लंडर कैसे होगा वो भी हम बताएंगे, राइट? 2009 में पहली बार केस आया नास फाउंडेशन वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसमें कहा गया कि कॉन्सेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज बिटवीन जो एडल्ट्स होते हैं, होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज, अगर 2 मेल 2 फीमेल या फिर इस टाइप की कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होते हैं, उनको लीगलाइज कर दिया गया, राइट? ये सेक्शन 377 को स्ट्रक ऑफ कर दिया गया। इट वाज अ पॉजिटिव जजमेंट, बहुत आराम आराम से और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट? नास फाउंडेशन ने कहा कि हाँ, ओके, आई एम अलाउइंग यू। सुरेश कुमार कौशल के केस में इसको ओवरटर्न कहा गया और कहा गया कि नॉट ओके, नॉट ओके, राइट? आप ऐसे भी नोट्स बना सकते हैं, ओके, नॉट ओके, राइट? ओके होमोसेक्सुअलिटी, ओके इन नास फाउंडेशन, सुरेश कुमार कौशल नॉट ओके,
अब आया केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी इसमें थे। राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ प्राइवेसी। राइट, यानी कि ओके कहा गया इसमें भी। एक ही केस था जो नोट ओके कह रहा था, सुरेश कुमार कौशल केस। राइट, सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसमें ओवरटर्न किया गया था नास फाउंडेशन को। राइट, तो इस चीज को याद रखना है आपको। फर्स्ट केस कौन था? नास फाउंडेशन। एंड आई विल गिव यू क्वेश्चंस ऑन इट इन द अपकमिंग सेशंस एंड आई एक्सपेक्ट कि आप आंसर करेंगे। राइट, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्लैट आइलेट देके फंसा सकते हैं। राइट, तो जो करंट सिनेरियो है वो है आपको नवतेज सिंह जौहर के जजमेंट पे। इसने भी कहा ओके, यानी ये और नास फाउंडेशन सेम था, सुरेश कुमार कौशल अलग था। शफीन जहान वर्सेस अशोकन के एम, इसमें कहा गया था कि यू हैव द फंडामेंटल राइट टू चूज द पार्टनर। राइट, और ये चूज द पार्टनर जो होता है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। और एक बार सिविल सर्विसेज ने इस टाइप के क्वेश्चन डाले थे 2019 या 20 में। राइट, तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। राइट, और उसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट आ गया 2019 में, और अब तो सब ठीक है भाई। और उस स्टेट का नाम बता दीजिएगा जिसने LGBTQI+ को एक प्रॉपर नेम दिया है। एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया याद रखना है। राइट, आई होप आई एम एबल टू जस्ट क्लैरिफाई एंड जस्ट एस्टैब्लिश व्हाट एग्जैक्टली द थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। राइट, इसको अच्छे से करिएगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर योर डाउट। राइट, अब है इंडिया इजिप्ट डिफेंस रिलेशंस। राइट, अब इजिप्ट और इंडिया के बीच डिफेंस रिलेशंस है, यानी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह जी, वो गए हैं इजिप्ट 2 दिन के लिए। इजिप्ट का देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है इंडिया के पर्सपेक्टिव से इजिप्ट। अब कैसे है सर इंडिया के पर्सपेक्टिव से इजिप्ट? तो जब आप देखेंगे इस मैप को, इस दैट्स व्हाई आई टेल यू कि आप एक बार ना डाउनलोड कर लीजिए पीपीटी। राइट, जब आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये है इंडिया का पोर्शन। राइट, इंडिया, ये हो गया आपका ईरान, ये हो गया सऊदी अरबिया एंड ये हो गया इजिप्ट। और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। राइट, एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इजिप्ट आल्सो। इजिप्ट और सऊदी अरेबिया सेपरेटेड है रेड सी से। ये आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी के बेसिस पे। राइट, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया किस सी से सेपरेटेड है? तो रेड सी से। इजिप्ट के नॉर्दर्न में कौन सी सी है? तो मेडिटेरेनियन सी। राइट, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्टली इस टाइप से भी कर सकते हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट, ये सेपरेटेड है रेड सी से, ऊपर में है मेडिटेरेनियन सी। राइट, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। राइट, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड बीच में रेड सी। इजिप्ट के ऊपर मेडिटेरेनियन सी, इंडिया के बगल में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब चलेगा। सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं ये सब। और इजिप्ट का कैपिटल क्या है? कायरो। राइट, द मम्मी से याद रखिए, कायरो। राइट, और ये है इजिप्ट का ब्रॉड मैप। राइट, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में रेड सी इसमें दिख गया आपको। राइट, रेड सी दिख गया, यहाँ पे ऊपर मेडिटेरेनियन सी दिख गया, ये कायरो दिख गया। और इजिप्ट में कौन सी नदी बहती है? नाइल नदी। नील, नील रिवर, ये याद हो जाना चाहिए। राइट, नील रिवर। नील रिवर का सिग्निफिकेंस बताइएगा। ठीक? सुएज कैनाल भी यहीं पर है। राइट, इजिप्ट में नील रिवर, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द ज्योग्राफी ऑफ इजिप्ट। राइट, तो देखते हैं इसके बाद हमारे लिए क्या है इसमें। अब होगा डिफेंस डील, और इजिप्ट के साथ इंडिया का कल्चरल रिलेशन भी बहुत पुराना है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? राजनाथ सिंह। और इजिप्ट के कौन है? जनरल मोहम्मद जाकी। जनरल मोहम्मद जाकी। अब जो फैक्ट्स होंगे नाइल रिवर, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बाद हार्डकोर फैक्ट्स आएंगे जो करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट। राइट, और इनके बीच में डील हुई है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की। ये सर हमें भी दो कॉम्बैट एयर, आप भी बना रहे हो, जोरावर बना रहे हो, रूम बना रहे हो, सुना है सर आपने, ये भी कुछ दे दो। राइट, तो भी आपके ही है। इंडिया इजिप्ट और रिलेशन की बात की जाए तो जस्ट आफ्टर 3 डेज ऑफ इंडिपेंडेंस इजिप्ट ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया। सर हम मानते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप कॉलोनी। राइट, आई होप आई एम एबल टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स हियर। 18 अगस्त 1947 को इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। ऑब्वियसली तो हमारा अच्छा बात हो गई भाई। चलो भाई, तुमने रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था? भूटान। बताइए कमेंट सेक्शन, ये चीज जरूर बताइए। ईयर 2022 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द इजिप्ट रिलेशन, क्योंकि इस बार हम 75th एनिवर्सरी मनाएंगे इजिप्ट के साथ। इजिप्ट के हमारे रिलेशन को 75 ईयर्स हो गए। राइट, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी,
ये आपके स्टैटिक और करंट पार्ट को लिंक कर रहे हैं, राइट? आई होप कि आप लिंक कर पा रहे होंगे मेरे साथ-साथ। अब इजिप्टियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया क्या-क्या है? रॉ कॉटन है, मैन्युफैक्चर्ड फर्टाइल ऑयल्स एक बार देख लीजिए, ये भी आ जाए। इम्पोर्ट क्या होते हैं इजिप्ट में? कॉटन यार्न, सीसम, कॉफी, हर्ब्स, टोबैको, लेंटिल्स, दाल जो होता है, राइट? वो चीज़ है। ये एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या हम मेजर इम्पोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं इजिप्ट, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, कल्चरल लिंक की बात की जाए तो इंडिया का बहुत पुराना कल्चरल लिंक भी है इजिप्ट के साथ। मौलाना आजाद सेंटर फॉर द इंडियन कल्चर, ये कायरो में है, इजिप्ट में 1992 में हुआ था, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के बेसिस पे, राइट? हम लोगों ने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के बेसिस पे 1992 में MACIC एस्टेब्लिश किया इन कायरो। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, राइट? और इस सेंटर पे हिंदी, उर्दू एंड योगा क्लासेस भी, योगा की इंटरनेशनल योगा डे कब होता है बताइए? ठीक, मोदी जी ने पॉपुलर कर दिया योगा, बताइएगा योगा डे कब होता है? थीम भी बता दीजिएगा इसका। योगा क्लासेस इजिप्ट में होते हैं, तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ दें, वो लोग क्या कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? और इजिप्ट के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुस्तफा मदबौली, और ये अभी भी है। ये आप छोड़ सकते हैं किस डेट से है। मुस्तफा मदबौली का नाम याद रखिएगा। और इनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। बहुत पुराने टाइम से हैं। इवन व्हेन आई वाज़ इन 2018 और या आफ्टर 12th आई वाज़ राइट, एंड तो उस टाइम पे भी ये थे। अब्दुल फतेह अल सीसी उस टाइम से ही हैं। मुस्तफ़ा मदबौली इसके अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो इजिप्टियन टर्म में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑफ द मिनिस्टर्स बोला जाता है, तो उसको प्रेसिडेंट से कन्फ्यूज़ नहीं करना। एंड आई हैव मेंशन्ड इट हियर। इजिप्ट में प्राइम मिनिस्टर को ही प्रेसिडेंट ऑफ द मिनिस्टर्स बोला जाता है। मुस्तफ़ा मदबौली वहाँ से आ गए, हेड ऑफ स्टेट इजिप्टी अब्दुल फतेह अल सीसी। कैपिटल क्या है? कायरो, राइट? कायरो। एंड करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड, राइट? देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए क्या है इसमें। इतना काफ़ी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा इजिप्ट में कुछ नहीं पूछा, राइट? क्योंकि हम लोगों ने ज्योग्राफी देख ली, स्टैटिक फैक्ट देख लिया, कल्चरल लिंक देख लिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देख लिया, सब कुछ तो देख लिया सर, बचा क्या? पोजिशनिंग इंडिया इन द क्योटिक वर्ल्ड, ये देख लीजिएगा। और लंपी स्किन डिजीज, ये जीके के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फ्लेजेड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज द हिंदू ने दिया और हम लोगों ने कल डिस्कस किया है, राइट? एंड आई होप यू विल जस्ट रीड इट आउट एंड फिनिश द टॉप। अब तो आपको मिल जाता है देखने के लिए कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सामने से ही टाइटल में ही पता चल जाता है, तो देख लीजिएगा। कल के टाइटल में आई गेस नहीं होगा, बट लास्ट टू लास्ट डेज़ के जो कैप टाइटल है, मंडे का है आई गेस, और सैटरडे का भी आप एक बार रिविज़िट कर सकते हो, उसमें भी मिल सकता है आपको ये लंपी स्किन डिजीज़, एलएसडी जिसको बोला जाता है। एक बार अच्छे से देखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेक्शन, ये एक स्टेटमेंट है भीमराव अंबेडकर जी की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया, और आप मुझे इसका आंसर दो, राइट? ज़रूर से बताइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ही एग्ज़ाम देगा, वो है आईलेट। The IELTS is not exam of selection, it is the examination of rejection, rather I would say। जितनी कम सीट्स होती हैं, इसका रिजेक्शन का एग्ज़ाम देना चाहिए। To which landmark decision India did the Indian Supreme Court assume the power of judicial review? बताइएगा जुडिशियल रिव्यू के बारे में। एज पर द करंट इंडियन लॉज, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं, सो बी अवेयर, अभी इसका आंसर दे दीजिए, राइट? कि कितने डिनोमिनेशन के बाद आपको डिस्क्लोज करना पड़े। ये इंस्टाग्राम पे भी आया था। अगर इंस्टाग्राम पे मीम के अलावा और भी पेजेस फॉलो करते होंगे आप लोग, मिल जाए, राइट? ये क्वेश्चन कल के एनालिसिस से है। क्यू डोंगू इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ग्लोबल बॉडी? हम लोगों ने उस बॉडी के बारे में हर कुछ पढ़ा, हर चीज पढ़ी उस बॉडी के बारे में, राइट? बताइएगा इसका आंसर। And this is the some surprise question from the elite point of view. Ojibwe region recently in news is located in which state? बताइएगा इसका आंसर। And do mention the comment section if you have any doubt. Answer the questions and do make notes. और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। क्लैट में 90 से भी कम डेज बचे हैं प्रिपरेशन में, राइट? अच्छे से दीजिए एग्जाम, और मूवीज थोड़े बहुत देखते रहिए, लाइट होना चाहिए इंसान को, राइट? किलो देख लीजिएगा जब आएगा, अभी के लिए गांधी जरूर देखिए। और जिन लोगों ने गांधी देख ली है, उन्होंने +1 रिप्लाई कर दीजिएगा, लग जाएगा कि हाँ, आप लोगों ने गांधी देखी। तो गांधी मूवी देखी होगी, काफ़ी अच्छी बात। और 2022 क्लैट का इंग्लिश सेक्शन एक बार ज़रूर उठा के देखिएगा, उसमें एक पैसेज है, जिसमें वो डायरेक्टली एक नोवेल और एक स्टोरी से एडेड है, एंड आई विल ट्राई टू मेंशन दैट वेरी पर्टिकुलर पैसेज नंबर इन द कमेंट सेक्शन, जिससे आपको पता चल जाएगा फ्लैट स्मार्ट लोगों के लिए है और मल्टी डायमेंशनल लोगों के लिए। ये सिलेबस से थोड़ा-सा ऊपर उठिए, राइट? सिलेबस सिलेबस हमेशा नहीं करना होता, राइट?
थोड़ा सिलेबस से ऊपर जाइए, इंग्लिश, रीजनिंग सब सॉल्व होगा, राइट? दैट थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।